Good morning, students. I welcome you all for the geography session of Standard 9th. Today, we are going to begin with lesson number 6, the properties of sea water. Here, if you see, in the very starting of the lesson, you are asked two questions. Which is the largest water storage of the world? क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर स्टोर होता है? सो द आंसर इज़ ओशंस. ओशन में सबसे ज़्यादा पानी पूरे वर्ल्ड का स्टोर होता है. सी और ओशन, दे आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज. अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द सी वाटर सॉल्टी? You have heard and you have seen also, maybe some of you all have tasted that sea water is very salty. तो sea water salty क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं. ऑल्सो व्हेन द रिवर्स ब्रिंग देयर वाटर्स, उसमें भी सॉल्ट होते हैं और वाटर इसका इवोपरेट हो जाता है, बट द सॉल्ट्स रिमेन देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट द सैलिनिटी ऑफ द वाटर, सी वाटर, यानी कि जो सी वाटर की सॉल्टीपना है वो इंक्रीज होते रहता है. ये वैसा कि वैसा रहता है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चनर, दैट इज कैन यू टेल. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स ऑफ द लैंड एंड द सी. लैंड और सी के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस है क्या? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए. येस, ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ लैंड एंड सी. अगर हम देखते हैं लैंड जो एरिया है दैट गेट्स अप हीटेड फास्टर दैन द सी, और इसलिए लैंड का टेम्परेचर जो है वो हमेशा सी के टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है. The next question is, what would be the difference in the temperature of the sea water from equatorial region to the polar areas? अब इसके लिए तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि इक्वेटोरियल रीजन क्या है, पोलर रीजन्स क्या हैं. फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन्स की तरफ जाते हैं तो सी वाटर का टेम्परेचर जो है वो कम होते रहता है. इट डिक्रीजेस, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. अब कैसा डिक्रीज होता है, कितना होता है, दैट यू विल अंडरस्टैंड when you know about the different zones. First of all, जो लेसन है हमको यहाँ पे सी वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और तीन मेन प्रॉपर्टीज़ से हम यहाँ पे डील करेंगे. वन इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर, देन सैलिनिटी एंड देन द डेंसिटी. ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थ्रू आउट द चैप्टर. नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स और ये कैसे डिवाइड हुए हैं. We all know that at the center of the earth we have 0 degree latitude which is called as equator. ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है हमारा, दिख रहा है आपको यहाँ पे 0 डिग्री की मार्किंग की हुई है. इसके ऊपर as we go above the equator we say it is north and as we go below the equator it is south. यहाँ पर ये हमारा नॉर्दर्न साइड है and the lower side is called the सदर्न साइड, साउथ. अब ये दोनों साइड में ऊपर अगर हम जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा और ये 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स हमारे मार्क्ड होंगे. 23.5, 66.5 एंड देन 90 डिग्री. सिमिलरली इसके नीचे भी सेम नंबरिंग्स होंगी, 23.5, 66.5 एंड 90 डिग्री. ऊपर की तरफ जो लैटिट्यूड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स and the lower ones are called as the southern latitudes. 23.5 degree north latitude is called as Tropic of Cancer, whereas 23.5 degree southern latitude is called as Tropic of Capricorn. तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपने पहले पढ़ चुके हैं. दिस जस्ट अ रिविजन कि इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन हियर बिलो दैट यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, and then another important latitude we have considered here is 66.5 degree latitude. From Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer के बीच से लेकर Tropic of Capricorn तक का जो बीच का जो पोर्शन है that is called as a tropical zone और tropic region. इस tropical zone में जो temperatures रहेंगे that will be too hot, यहाँ पे बहुत hot रहेगा या गर्मी ज़्यादा होगी, हाई टेम्परेचर्स रहेंगे. इफ़ यू गो अबव द ट्रॉपिकल जोन और बिलो द ट्रॉपिकल जोन,
यहाँ पे दो जोन्स हमको जो बन रहे हैं 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री, बोथ इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, इनको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन्स। तो ये सब जोन्स अभी आपको याद रखने हैं। एंड ऑफ कोर्स अबव 66.5 डिग्री नॉर्थ एज वेल एज अबव 66.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर हमारे पोलर जोन्स हैं, ये नॉर्दर्न पोलर जोन और ये सदर्न पोलर जोन। ऊपर जो 90 डिग्री का लैटिट्यूड है वहाँ पे जो है हमारा दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल। जैसे ही हम पोल्स की तरफ आएंगे टेम्परेचर बहुत कम होगा, यहाँ पे कोल्ड रीजन होगा। सो एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे ही हम इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन्स में जाएंगे टेम्परेचर क्या है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, कम होता रहेगा। एंड देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स बिटवीन द टू जोन्स। यहाँ पे यू कैन से मीडियम या वार्म रहेगा, अदरवाइज टेम्परेट जोन्स में वार्म, ट्रॉपिकल जोन्स में हॉट और पोलर जोन्स में कोल्ड, इस प्रकार के टेम्परेचर्स रहते हैं। तो ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसे होते हैं यहाँ पे। नाउ लेट अस कम टू द मेन पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। यू कैन रेफर योर बुक्स ऑल्सो। टेम्परेचर इज अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर। Surface temperature of the sea water is not uniform everywhere and this is dependent on different factors. जो टेम्परेचर है सी वाटर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, और सरफेस वाटर जो है सी वाटर का उसका टेम्परेचर हर जगह पर इक्वल नहीं होता। यूनिफॉर्म मीन्स नॉट सेम। ये अब क्यों सेम नहीं है, ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कैसा उसका लोकेशन है। ऑल दीज फैक्टर्स विल डिसाइड about the surface temperature on the surface of the sea. अगर हम latitudinally देखते हैं, the surface temperature of the sea water decreases from the equatorial areas towards the poles. Equatorial areas से poles की तरफ temperature decrease होते रहता है। Average temperature equatorial areas में 25 डिग्री सेल्सियस होगा और mid latitudes में 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ट्रॉपिकल जोन में 25 डिग्री, टेम्परेट जोन में 16 डिग्रीज एंड इट विल बी अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस नियर द पोल्स। पोल्स के पास में कम होगा। इस प्रकार से ये एवरेज टेम्परेचर है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, रीजन का। बिसाइड्स दीज, अब ये टेम्परेचर के अलावा साइक्लोन्स, रेनफॉल, सी वेव्स, ओशन करेंट्स, सैलिनिटी, पॉल्यूशन, कन्वेक्शनल करेंट्स, सीजन्स एक्सेट्रा विल ऑल्सो डिसाइड द सरफेस टेम्परेचर। इसके ऊपर भी, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर भी सरफेस टेम्परेचर डिपेंड करेगा। वहाँ पे कितने साइक्लोन्स आने के चांसेस हैं, वहाँ रेनफॉल कितनी होती है, सी के वेव्स के जो स्पीड है वो कैसी है, उसकी वेलोसिटी कैसी है, ओशन करेंट्स कैसे हैं, सी में सॉल्ट्स कितने हैं, वहाँ पे कितना पोल्यूशन है। ऑल दीज फैक्टर्स विल डिसाइड अबाउट द सरफेस टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस। ओशन करेंट्स ऑल्सो हैव सिमिलर इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर। जैसे सारे फैक्टर्स का इफेक्ट होता है उसी प्रकार से ओशन करंट का भी टेम्परेचर जो है सी वाटर का उसके ऊपर इफेक्ट होता है। इन रीजन्स वेयर कोल्ड ओशन करंट्स फ्लो द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर इज लेस, वाइल द रीजन्स वेयर द वार्म करंट्स मूव द टेम्परेचर्स इंक्रीज। जहाँ पर वार्म करंट्स होंगे वहाँ पे टेम्परेचर सी वाटर के सरफेस का ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कोल्ड करंट्स होंगे, कोल्ड ओशन करंट्स होंगे, वहाँ पे टेम्परेचर जो है सी सरफेस का कम होगा। सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच डिसाइड अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द surface of sea water. Let us study this with the help of the figure or the graph given in your textbook on page number 50, and the figure is 6.1. Just refer this figure and you observe the changes in the temperature of the sea water with reference to depths in different latitudes is shown here in this figure. Let us understand each of these slowly. टॉर्रिड जोन देखेंगे हम यहाँ पे, इसमें ग्राफ की लाइन अलग दिख रही है हमको और मिड लैटिट्यूड्स की ग्राफ लाइन अलग है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी हमको दिखने को मिल रही है कि जो हाइट है यहाँ की, इफ़ यू सी अबाउट 1000 मीटर्स की जो हाइट है दिस पॉइंट, इसके नीचे टेम्परेचर जो है 4 डिग्रीज तक आया है और 4 डिग्रीज के बाद में 3, 2, 1 पे नहीं जा रहा है टेम्परेचर। मीन्स एट द डेप्थ ऑफ
below 1000 meters in all the, sorry, this is not 1000 meters. If you just see here 2000 और 1500 के बीच में है ये, सो इट इज़ 1500 मीटर्स के बिलो की जो डेप्थ है वहाँ पर हम बोलेंगे टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, 4 डिग्री सेल्सियस पे रह गया है, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं गया है. एंड दिस इज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, सी वाटर, कि यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्रीज के नीचे नहीं जाएगा. एंड हियर दिस सरफेस विल बी हैविंग वाटर. बाकी ऊपर का जो पोर्शन है, इवन इन द पोलर जोन्स, वहाँ पे पूरा फ्रीज हो जाएगा, वाटर आइस बन जाएगा. लेकिन अंडर द हाइट ऑफ अबाउट बिलो 1500 मीटर्स वहाँ पर उस डेप्थ पे पानी रहेगा. एंड हियर इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट द मराइन एनिमल्स, जो भी सी में एनिमल्स होते हैं, वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड this graph with the help of the questions. First question given here is, what is the maximum temperature of sea water in equatorial areas? Equatorial areas देखो आप यहाँ पर, equatorial areas जो हैं वहाँ पे maximum temperature जो है वो sea water का कितना है? That is what is the question asked. If you see here this point here, temperature हमको दिख रहा है, this is 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिख रहा है हमको ये टेम्परेचर. सो हियर यू कैन सी से दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इन इक्वेटोरियल रीजन्स इज अबाउट 18 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का एक और पार्ट है. हाउ मच इज दिस टेम्परेचर एट अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स? 500 मीटर्स की अगर हम डेप्थ पे आएंगे तो ये टेम्परेचर कितना होगा? Here if you see, this is your depth of 500. ये 500 की डेप्थ दिख रही है हमको. यहाँ पर हमको दिख रहा टेम्परेचर कितना आ रहा, 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास. तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ को, ये फिगर को ऑब्जर्व करना है. एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट दोज आर आस्क्ड देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर एट द सी लेवल इन द मिड लैटिट्यूड्स? मिड लैटिट्यूड्स देखेंगे अभी हम कहाँ पर, ये वाला ब्लू लाइन का ग्राफ है मिड लैटिट्यूड्स का. इसमें हमें पूछा है टेम्परेचर ऑफ सी वाटर कितना है. सो व्हाट विल बी योर आंसर? जस्ट सी हियर, यहाँ पे सरफेस पे इट इज़ अबाउट 14 डिग्री सेल्सियस. 15 के पहले 14 आ रहा है यहाँ पे. So we can answer that as 14 degrees Celsius. Next question, how much has this temperature changed at 1500 meters depth? 1500 meters की डेप्थ पे ये टेम्परेचर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 11 डिग्री से कितना आ चुका है, 1500 meters पर it is this much, this point. तो 11 से 6 तक आया है और 5 तक आया है हम बोलेंगे. सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट 11 से 6 गिरेंगे हम तो 5 डिग्रीज़ का डिफरेंस आया है वहाँ पे. तो चेंज इन टेम्परेचर वुड बी 1500 मीटर की जो डेप्थ है वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्मल ग्राफ फॉर द हाई लैटिट्यूड से? ये आंसर्स आपको नोट करने हैं बेटा, यहाँ पे फिर से अलग से नहीं दिए जाएंगे आपको आंसर्स. आई जस्ट रिपीट द आंसर्स वंस अगेन इफ़ यू वांट. क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. Maximum temperature of sea water in equatorial regions, that is about 18 degrees Celsius. Then 500 मीटर की डेप्थ पे ये जो चेंज हुआ है that comes to about 11 degrees Celsius. Then temperature of sea water at the sea level in mid latitudes में ये हुआ है 14 degree Celsius. You can refer the figure. Then changes, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है 1500 मीटर्स की डेप्थ तक, सरफेस से लेके 1500 मीटर्स 11 से हम देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है अप टू 1500 मीटर्स में 6 आया है. सो 11 to 6 इज 5 डिग्रीज का डिफरेंस आया है यहाँ पे अप टू 1500 मीटर्स पे. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट डज अ थर्मल ग्राफ फॉर हाई लैटिट्यूड्स से?
थर्मल ग्राफ मीन्स टेम्परेचर जो यहाँ पे चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली व्हाट डज दैट ग्राफ से. So the thermal graph will say, we can conclude that the temperature, thermal means temperature जो है यहाँ पे, वो जो temperature है हाई लैट्यूड्स पे सी वाटर के सभी डेप्थ्स पे, चाहे वो कोई भी लैट्यूड्स हों, whether it is a torrid zone or whether it is a mid latitude zone or फ्रिजर जोन, हर एक जोन में जो टेम्परेचर्स रहेंगे 1500 मीटर की डेप्थ के नीचे, दे विल रिमेन एट कांस्टेंट एट 4 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे टेम्परेचर्स हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेंगे. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डेप्थ डज द सी वाटर टेम्परेचर रिमेन स्टेबल एवरीवेयर. तो स्टेबल कब हो जाता है टेम्परेचर? दैट इज एट द हाइट बिलो 2000 मीटर्स. 2000 मीटर्स के नीचे हम देखेंगे कि टेम्परेचर सब जगह का स्टेबल हो चुका है. यू कैन सी हियर इन दिस ग्राफ, ये 2000 मीटर्स के नीचे की जो पोर्शन है यहाँ पे सभी जोन्स का ग्राफ आकर एक मिल गया है. दैट मीन्स हियर द टेम्परेचर इज स्टेबल एंड दैट इज एट अ हाइट बिलो 2000 मीटर्स. 2000 मीटर्स के बाद में सभी कुछ एकदम सेम हो गया है, यूनिफॉर्म हो गया है, स्टेबल आ गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ. We have studied with page number 50 today. In the next video, we'll be doing with the next page and the continued with the next part of the lesson. That's all for today. Thank you. Have a nice day.